That's what I got for you today. These are my J Advanced writing pads on which I did my rough work. Those of you who don't know me, I'm Lakshya Mittal and I'm a student at IIT Guwahati. I make regular motivation videos and vlogs for JEE aspirants. So today I found these little amazing pieces of my JEE Advanced जिनकी वजह से शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया, जिनके अंदर मेरे सारे मार्क्स हैं, जो भी मैंने कुछ किया JEE Advanced में. So I thought of sharing this experience with you guys कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन बाद और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ. तो वो जानने के लिए प्लीज़ रिमेन टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो शुरू करते हैं. एग्ज़ाम से एक दिन पहले आई डिडंट स्टडी एनीथिंग. मुझे पढ़ने का मन था बट माई मदर डिडंट अलाउ मी टू डू दैट. पता नहीं क्यों. मम्मा इज़ ऑफ द ओपिनियन कि लास्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए. तो फिर भी मैंने थोड़ा छुप के केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज देख लिए थे. फिर उसके बाद ना ऐसा होता है ना कि थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए यू हैव टू स्लीप बिफोर, अपने नॉर्मल टाइम से आपको पहले सोना पड़ता है ताकि नेक्स्ट डे आपको नींद ना एग्ज़ाम में, क्योंकि 6 घंटे एग्ज़ाम है एंड दैट 6 आवर्स आर गोइंग टू डिसाइड योर फुल लाइफ. अभी आई विल टेल यू कि फुल लाइफ ऑब्वियसली यार दे आर गोइंग टू डिसाइड योर फुल लाइफ. आप इतने सालों से आप बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और यही 6 घंटे विल डिसाइड कि आप इफ़ यू विल बी क्राउंड विद द टैग ऑफ IITian और नॉट. तो दैट वाज द कंडीशन विद मी. मेरे को भी ऐसा लगता था कि वॉट इफ़ आई डू नॉट गेट इन टू IIT. यार IIT के लिए आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग और अगर अब IIT में नहीं हुआ सो पता नहीं क्या होगा. तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी. मैं 8:30 बजे ही सो गई थी. मेरे को नींद नहीं आई थी ऑब्वियसली. बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी मुझे बिकॉज ऑफ द एंगजाइटी एंड टेंशन दैट आई वॉज हैविंग. बट फिर भी आई ट्राई टू स्लीप एट 8:30 और फिर जाके 3-4 घंटे बाद आई थिंक मुझे नींद आई होगी. और फिर जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी. मैं आई वॉज लाइक कि बस जल्दी हैव टू गेट रेडी एंड गो फॉर द एग्ज़ाम. मुझे लेट नहीं होना है क्योंकि लास्ट मिनट हैसल्स आर द थिंग आई डोंट लाइक एट ऑल. मैंने सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया था. जब पेन्स वगैरह रखते हैं, आधार कार्ड मैंने रात को ही रख के मैं सोई थी. वो सब सारा काम मैंने कर लिया था. द ओनली थिंग विच वॉज लेफ्ट फॉर मी टू डू इज़ टू गिव द एग्ज़ाम एंड कम बैक हैप्पीली. बस यही मेरा एक मोटो था फ्रॉम द एग्ज़ाम. तो नेक्स्ट डे आई गॉट रेडी, मास्क वगैरह लगाया. कोविड सिचुएशंस थी और एग्ज़ाम के दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है अपने आप ही. यू फील सो इल कि नहीं मेरे से एग्ज़ाम नहीं होगा बिकॉज 2 साल की मेहनत. आप जब सोचते हो ना कि 2 साल मेहनत की और अब 6 घंटे में सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है तो यू फील सो इल. तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई मास्क वगैरह लगा के, फिर उन्होंने वहाँ पे चेंज कराया, उन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आई एंटर्ड इनटू द एग्ज़ामिनेशन रूम. एग्ज़ामिनेशन रूम में एंटर होने के बाद आई सॉ माई फ्रेंड्स. और जब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा आई वाज लाइक कि यार चलो ठीक है, अच्छी बात है, फ्रेंड्स भी आए हैं, मेरे रूम में ही है वो. और उससे पहले ना एग्ज़ामिनेशन हॉल जब मैं कार में थी तो आई कॉल्ड माई फ्रेंड टू विश हर ऑल द बेस्ट. वो हम हमेशा करते हैं बिफोर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम. हमेशा हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिचुअल फॉर बोथ ऑफ अस. तो जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में आई तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो फ्रेंड्स भी हैं, थोड़ा मोटिवेशन बनी रहती है. तो हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ और एग्ज़ाम जब फर्स्ट पेपर मैंने केमिस्ट्री से शुरुआत की. केमिस्ट्री से स्टार्ट करने के बाद केमिस्ट्री आई टोल्ड यू मेरी हमेशा से वीक थी बिकॉज आई इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन फिजिक्स. आई लव फिजिक्स एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम देयर इन इंजीनियरिंग फिजिक्स इन IIT गुवाहाटी. तो हाँ, मेरी ब्रांच भी पता लग गई. सब पूछते रहते हैं ना व्हाट इज़ माई ब्रांच. तो माई ब्रांच इज़ इंजीनियरिंग फिजिक्स बिकॉज आई लव्ड फिजिक्स. तो केमिस्ट्री से मैंने शुरुआत की. केमिस्ट्री में मेरे को मैंने 2-3 क्वेश्चंस किए एंड 2-3 ऐसे नहीं कि बस हो गए जल्दी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा देखते ही मैंने 5 मिनट लगाए उस पर. आई डोंट नो व्हाई आई इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन केमिस्ट्री. 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए लगाया और वो भी जब मैं घर पहुंची आई केम टू रियलाइज़ कि यार मैंने वो गलत कर दिया. ऐसे अचानक से गलत कर दिया. आई वॉज सो अनहैप्पी विद मी कि मैंने वो गलत कर दिया. और घर पे पहुंचने के 2 घंटे बाद मुझे जब सब कुछ एग्ज़ाम्स 6 घंटे के बाद जब एग्ज़ाम हो गए तो मुझे रियलाइज़ हो नहीं मैंने वो सही किया था. जब
फर्स्ट पेपर ख़त्म हुआ, मैंने घर पे जब मैं पहुंची, मतलब फर्स्ट पेपर के बाद मेरा घर काफ़ी पास था, तो मैं जो ब्रेक था उसमें मैं अपने घर गई थी खाना वगैरह खाने के लिए। 2 महीने ज़्यादा खाना नहीं खाया था एंग्जाइटी की वजह से। तो वहाँ पे जब मैं घर पहुँची तो मैंने बोला नहीं मम्मा, मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन गलत कर दिया। तो मैं बहुत दुखी हुई कि मम्मा अब -5 हो जाएंगे फालतू में। तो मम्मा ने बोला कोई नहीं, चिल मारो, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छे से देना, उसमें कवर अप कर लेना। तो जब मैं उसके लिए मतलब अब चलो ये सब तो हो गया। फिर केमिस्ट्री का सेकेंड क्वेश्चन हुआ, थर्ड क्वेश्चन हुआ। मैंने केमिस्ट्री के मतलब काफ़ी कम क्वेश्चन किए बिकॉज मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। फिर मैं वेट कर रही थी कि मैं कब फिज़िक्स पे जाऊँ। तो फिज़िक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिज़िक्स में आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फर्स्ट क्वेश्चन देख के तो आई वॉज़ लाइक यार ये क्या हो गया मेरे साथ। सेकंड क्वेश्चन देख के भी आई वॉज़ लाइक ये क्या हो गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिज़िक्स इतना अच्छे से आई प्रिपेयर्ड और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो मैंने फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ करके आई डिड दैम। फिर उसके बाद आई जम्प्ड ऑन टू मैथ्स देख के मेरी हालत ऐसी बुरी हुई। मैथ्स वॉज द सब्जेक्ट जिसमें मेरे जेईई मेंस में सबसे कम नंबर आए थे इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, और इतने कम नंबर आए थे ना कि आई मेड अ पॉइंट कि इस बार मैथ्स में आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी 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 हार्ड, कि मेरे इस बार मैथ्स में सबसे ज़्यादा आए। ठीक है, नेक्स्ट जो जेईई मेंस का अटैम्प्ट हुआ था उसमें मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा आए थे। तो मैंने जेईई एडवांस के लिए भी मैथ्स के लिए उतनी अच्छी तैयारी की थी। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं, मैथ्स से आपकी रैंक बनती है, आपकी परसेंटाइल आप लोगों से आगे जाते हो। तो मैथ्स इज़ द सब्जेक्ट कि वो तो मैं अच्छे से करूँगी ही, मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। तो जब मैंने अपना देखा तो मेरा तो सारा कॉन्फिडेंस गिर गया। वो इतने अजीब अजीब से क्वेश्चंस देखे। 2020 का पेपर आई थिंक वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द इंटायर हिस्ट्री। मतलब सबको अपना पेपर मुश्किल लगता है, मुझे भी लगा था ऑब्वियसली। तो मैथ्स का पेपर आई डिड, 2-3 क्वेश्चन आई सॉल्व। फिर उसके बाद आई जम्प्ड ऑन टू केमिस्ट्री अगेन। केमिस्ट्री में जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे कि ठीक है इट विल टेक सम टाइम, आई डू देम लेटर, मैंने वो सब बाद में कर लिया। फिर उसके बाद मैं फिज़िक्स पे फिर से आ गई बिकॉज फिज़िक्स पे तो आई थॉट कि यार फिज़िक्स तो ईगो वाली बात आ जाती है ना कि यार तुम फिज़िक्स पढ़ रहे हो इतने सालों से, सो यू हैव टू डू इट। और पता है मेरे पेरेंट्स ने, मेरी टीचर्स ने मुझे समझाया था पेपर में ईगोइस्टिक मत होना ईगोइस्टिक, क्योंकि माय मम्मा ऑलवेज नोज कि इसको फिज़िक्स पसंद है, ये फिज़िक्स में अपना सारा टाइम लगा देगी विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि मतलब अगर आपको और कुछ आता है तो सबसे पहले आप वो करो। नहीं, मैंने फिज़िक्स में अपना और टाइम लगाया। ठीक है, फिज़िक्स में मेरे मार्क्स आए ज़्यादा कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स, बट अ बिग बट मैं और अच्छे से केमिस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकती थी, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर मेरे ज़्यादा नंबर आ जाते तो मैं कहीं और होती शायद। बट अब आई फील कि शायद ये अच्छा हुआ कि मैंने केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बिकॉज आई एम रियली वेरी हैप्पी बीइंग इन IIT गुवाहाटी। मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं एंड आई डू नॉट रिग्रेट। पहले 2-3 महीने आई यूज़ टू रिग्रेट कि यार मेरा कहीं और हो जाना चाहिए था, बट नाउ आई डू नॉट रिग्रेट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो अब ये तो फर्स्ट पेपर हो गया, 3 घंटे आपके गए। यू आर कम्प्लीटली क्लूलेस कि आपने कैसा किया, क्या किया, यू डोंट नो कि आपका IIT में हो रहा है कि नहीं। मैं मम्मा के सामने आई वेंट, मम्मा ने पूछा नहीं, शी डिडंट आस्क हाउ वाज द पेपर बिकॉज शी न्यू यार नेक्स्ट पेपर भी है, व्हाई टू बॉदर हर। तो हम घर चले गए। घर जाने के बाद मास्क वगैरह, आई हैड टू चेंज माई क्लोथ्स, बहुत कुछ, क्योंकि कोरोना चल रहा था ना, सो यू नेवर नो, इतना पीक पे था कोरोना उस टाइम पे। तो मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना मुंह वगैरह धोया और आई बिकेम फ्रेश अगैन। उसके बाद 1 घंटे बाद हमारा नेक्स्ट पेपर था, आई गेस 1 या 1.5 घंटे बाद। फिर उसके बाद जब मैं गई ना अंदर तो मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया अंदर। फिर उसके बाद जब मैं अंदर चली गई तो वो चले गए एंड दे स्टॉप्ड मी, द गार्ड स्टॉप्ड मी, दे चेक माई टेम्परेचर, इट वॉज 100। आई डोंट नो 100 कैसे आया, मे बी बिकॉज बहुत दूर हमने कार्स खड़ी की थी एंड वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू द सेंटर, और बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी उस दिन, एंड बिकॉज ऑफ द टेंशन मेरा दिमाग इतना गर्म हो रखा था दैट आई गॉट टेम्परेचर 100 एंड दे स्टॉप मी सेइंग दैट कि आपको कोरोना हो सकता है, सो यू नीड टू वेट हेयर, आप पहले अपना टेम्परेचर काम डाउन करो। मतलब फ़ैन के नीचे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और मेरा एग्ज़ाम, मतलब मैं इतनी जल्दी पहुंची थी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी, और उन्होंने मुझे और एंग्शियस कर दिया और मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी ना बिल्कुल की। और मैं देख रही हूँ मेरे मॉम डैड को, दे वर गोइंग बिकॉज दे डिडंट नो कि उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने तो यही सोचा ना कि मैं अंदर जा चुकी हूँ। वो देख रही हूँ, मम्मा रुक जाओ प्लीज़, सेव मी फ्रॉम दीज पीपल, बचाओ
मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरा सेकंड एग्ज़ाम रह जाएगा, मेरा आईआईटी में जाना रह जाएगा। और उनका पूरा मूड था कि मेरे को निकाल दें बाहर। पता नहीं, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रोने वाली शक्ल बनाई और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे टेंस्ड हो गई थी ऑलरेडी। मतलब यार तबीयत ख़राब है, आपका पूरी लाइफ जिस पे टिकी है वो एग्ज़ाम के लिए आप रोक रहे हो। सो आई वॉज़ वेरी टेंस्ड कि यार जाने दो प्लीज़। तो मैंने बहुत ऐसे रोन चलू सी शक्ल बनाई एंड दे टोल्ड कि ठीक है 5 मिनट रुको, फिर उसके बाद जाना। फिर उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया, फिर भी वो 99 पॉइंट समथिंग था। तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको काफ़ी टेंशन हो रही है। वो गार्ड भैया अच्छे थे, उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर अंदर जाने के बाद मैं इतना काम डाउन हो गई ना कि चलो एक मुसीबत तो चली गई। फिर जब मैं अंदर गई ना तो मैंने देखा, पहले तो मेरे बगल में देयर वाज नो वन हु वाज सिटिंग और मैं बहुत हैप्पी थी कि यार लोग ना डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मतलब कि ऐसे देख देख के आई डोंट फील लाइक कि मेरे बगल में कोई बैठे, थोड़ा दूर दूर इट्स बेटर। यार कोरोना चल रहा है, सो आई वाज क्वाइट एंग्शियस अबाउट दैट। तो नेक्स्ट जो सेकेंड एग्ज़ाम था ना, उसके अंदर मेरे बगल में दोनों बच्चों को ऐसे बिठा दिया और पीछे भी बिठा दिया, आगे भी बिठा दिया। और मैं बिल्कुल वाईफाई का जो वो मेन सेंटर पॉइंट होता है ना, वाईफाई के मेन सेंटर पॉइंट पे बैठी थी मैं। मतलब जहाँ पे उनका सब वाईफाई का पूरा कनेक्शन होता है। और वाईफाई की इतनी ज़्यादा रेडिएशन आ रही थी मेरे ऊपर, लाइक इतना इरिटेटिंग था ना वो सब। और कभी लाइट जा रही थी, कभी कुछ। और जब जेई किसी चीज़ का भी पेपर होता है ना, गर्मी ऑब्वियसली होती है, वॉशरूम्स अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी फ़ैन भी बहुत ही ऐसे बिल्कुल चल रहा होता है। इन्विजिलेटर्स भी कुछ इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना। मतलब मेरे केस में तो ऐसा 2-3 बार ही हुआ है। इतने मतलब वो आपस में बात करते रहेंगे कि हाँ खाना क्या बना आपका, आज आप कहाँ जा रहे हो, ये वो फालतू की बकवास जितनी मर्जी करा लो उनसे। एक बार मैं एनटीएससी का पेपर देने गई थी, देयर वर लिटरली रैट्स इन माय रूम। मेरे नीचे से रैट्स निकल के जा रहे थे, चूहे। तो आप सोच सकते हो। और वो टीचर आपस में बात किए जा रहे थे। मतलब उनको कोई मैनर्स नहीं है कि बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा चुप हो जाएं। लेकिन नहीं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन जनरल, होता है मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। हमेशा नहीं होता ऑब्वियसली, बट स्टिल ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो इसका भी सोच के जाना कि ऐसे सर्कमस्टांसेस भी यू कैन कम अक्रॉस। तो वो सब सर्कमस्टांसेस को मतलब ऐसे एक एक्सक्यूज़ नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि हाँ मैं श्योर में भी आई कैन गिव माई एग्ज़ाम। तो वो सब तो चलो हो गई। फिर जब सेकंड पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर के बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है अगर सेकंड पेपर भी हो जाए तो शायद आईआईटी में हो सकता है। ऐसे अंदर से फीलिंग आती है थोड़ी बहुत। दो मेरा ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आती है आई थॉट। तो फर्स्ट एग्ज़ाम मुश्किल था, तो मैंने सोचा कि यार फर्स्ट एग्ज़ाम मुश्किल है, ऐसा तो होता है, एक एग्ज़ाम मुश्किल होता है, एक एग्ज़ाम कंपैरेटिवली ईजी होता है, तो सेकंड एग्ज़ाम वुड बी ईजी। और मैं उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करके आई कैन लाइक गेट इनटू माय ड्रीम कॉलेज। तो मैंने वो सोचा, और वो मेरी सबसे गंदी सोच थी, बट इट वाज काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि यार हाँ सेकंड पेपर वुड बी इजी। तो मैंने सेकंड पेपर को उस नज़रिए से देखा था दैट येस इट्स इजी, बट इट वाजंट, बिलीव मी। सेकंड पेपर उससे भी ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब फर्स्ट पेपर में जितना मैंने परफॉर्म किया था, सेकेंड पेपर में उससे काफ़ी हद कम मैंने परफॉर्म किया था। इट वॉज़ वेरी टफ, बहुत टफ था। केमिस्ट्री में एज़ यूजुअल मैंने केमिस्ट्री से शुरुआत की। केमिस्ट्री में मुझे कुछ नहीं आता था, लाइक 2-3 क्वेश्चंस भी नहीं आते थे मुझे। आई थॉट जब शुरू में मेरे से क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे थे, बिकॉज यार 3 घंटे का एग्ज़ाम यू हैव ऑलरेडी गिवन, उसके बाद देयर इज सो मच हॉटनेस अराउंड, और मतलब इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतना इरिटेशन हो रही थी ना मुझे, और ऊपर से मास्क लगा के सांस नहीं आ रही है आपको पूरे टाइम, यू हैव टू पुट ऑन योर मास्क, और थोड़ा सा भी नीचे जाता है दे जस्ट काम ऊपर चढ़ाओ अपना मास्क, एंड दैट वाज नीडेड आई गेस। बट सांस नहीं आ रही थी, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी जो आपके साथ भी होंगी। आई एम नॉट लाइक डरा नहीं रही हूँ मैं, बट you have to handle these situations at any cost to get into your dream college। तो वो सब तो करना ही पड़ेगा। और अभी भी कोरोना है, तो you have to put on your mask every time whenever you go to give your exam। तो जब फिर मैं उसके बाद फ़िज़िक्स पे गई, फ़िज़िक्स को देखकर आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी। मेरे फ्रेंड्स जो थे, जब मैंने उनसे बाद में बात की, लाइक कि फ़िज़िक्स मुश्किल थी, बट यार फ़िज़िक्स वाज लाइक मेरे को बहुत पसंद थी फ़िज़िक्स। तो चाहे मुश्किल पेपर आए चाहे ईजी, मेरे को फ़िज़िक्स हमेशा अच्छी लगती है, चाहे भले मुझसे क्वेश्चंस ना हो, बट मेरे को फ़िज़िक्स हमेशा अच्छी लगेगी। और मतलब इस वजह से मैंने बोला नहीं फ़िज़िक्स तो आई सॉल्व्ड, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुश्किल पेपर बनता है किसी चीज़ का, तो यू टेंड टू फॉरगेट
द पेपर, मतलब आप सोचते हो कि छोड़ो इसे, इसको छोड़ो, कोई सी और सब्जेक्ट पे चलते हैं, बट मेरे अंदर वो ईगो थी कि नहीं, मुझे तो फिज़िक्स ही करनी है। तो फिज़िक्स मेरी ठीक गई। फिर मैथ्स में अगेन आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया मेरे साथ, इतनी मुश्किल मैथ्स क्यों बना दी इन्होंने। फिर जैसे तैसे द पेपर गॉट ओवर, मैंने टाइम की तरफ देखा, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि येस इट इज़ ओवर, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है। आई जस्ट फॉरगॉट ऑल दैट स्टफ और मैं सीधा बाहर निकली, काइंड ऑफ हैप्पी, काइंड ऑफ सैड, लाइक मिक्सड इमोशंस थे मेरे अंदर। माई मदर एंड फादर वर स्टैंडिंग, दे वर लुकिंग वेरी हैप्पी कि 2 साल से उनको ये था कि 2 साल से ये मेहनत कर रही है, फाइनली द एग्ज़ाम इज़ ओवर, अभी अपनी मर्ज़ी का कुछ भी कर पाएगी, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मतलब कहीं जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं मम्मा अब नहीं जा सकते बिकॉज आई हैव टू स्टडी, ऐसा नहीं होगा, अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया। बस द थिंग इज़ कि वो हो गया, इट्स ऑल ओवर नाउ, अब आप मज़े कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड से बात की घर जाने के बाद कि कैसा गया। शी वाज लाइक यार छोड़ यार, इसे छोड़ दे बस, और बात नहीं करनी, बिकॉज पेपर वाज डिफ़िकल्ट। आई जस्ट वांटेड टू नो कि पेपर डिफ़िकल्ट था कि नहीं, या सिर्फ मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। इट वाज डिफ़िकल्ट। जब आंसर कीज़ आई, दैट वाज आंसर कीज़ का तो आई कांट टेल यू, मैंने ना गलत आंसर कीज़ चेक कर ली थी एंड आई वाजंट इवन पासिंग लाइक द जे एडवांस। मैंने सबके पेपर्स जो होते हैं ना, द क्वेश्चंस आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, तो मैंने गलत आंसर की चेक कर ली थी। मैंने अपने ऑर्डर की आंसर की चेक करी थी और जो पेपर उन्होंने दिया था उनका ऑर्डर अलग था। तो जब मैंने आंसर की चेक की रात को, तो आई वाज लिटरली क्राइंग कि यार इतनी मेहनत की, आई वाज श्योर ऑन दीज क्वेश्चंस इन मैथ्स, दीज क्वेश्चंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई डोंट नो। केमिस्ट्री में अगर मेरा क्वेश्चन वो गलत हो भी गया तो आई एम नॉट सो सैड, क्योंकि मुझे पता है केमिस्ट्री इज़ वीक। लेकिन फिज़िक्स और मैथ्स में ये क्वेश्चन गलत कैसे हुए? मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट ऑन देम। मैं बहुत रोई उस दिन। माई फादर वॉज ऑल्सो वेरी सैड कि क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब बहुत दुखी थी। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम, आई थिंक नेक्स्ट डे, 1 हफ्ते बाद रिज़ल्ट आना था। बट नेक्स्ट डे पता है ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड विद मी वाज, मैंने बोला नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। सो आई गॉट टू चेक द आंसर की वंस अगैन। जब मैंने फिर से आंसर की चेक की तो आई रियलाइज कि मैंने उल्टे सीधे आंसर्स के ऑर्डर चेक कर लिए हैं एंड मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे थे, उससे कंपैरिजन में मतलब मेरे 3 गुना ज़्यादा नंबर आ रहे थे। तो आई कॉल्ड माई फादर, ही वॉज इन मीटिंग, ही डिडंट पिक माई फ़ोन। सो हैप्पी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे कि येस अब मुझे IIT मिले ना मिले, इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट कि आई हैव यू नो डन द क्वेश्चंस विच जो मैं गलत नहीं कर सकती थी, मतलब जो पहले गलत लग रहे थे मुझे, बट नहीं वो सही हैं, बिकॉज आई हैड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आई सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली, आई वाज हैप्पी ऑन दैट पार्ट। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे पापा को परेशान किया। ही पिक द फ़ोन, ही सेड क्या हुआ? आई टोल्ड कि पापा मेरे उतने गंदे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो वो सो हैप्पी, ही लिटरली लाइक वो मीटिंग से बाहर गए और उन्होंने मुझसे 5-10 मिनट बात की, और फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा काम हो गई, मैंने अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाया, आई वेंट टू देयर होम, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। और सो यही मेरी जर्नी थी। बस यही बताना था कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। अगर नहीं भी होता है जेई में तो आपके पास और भी चॉइसेस हैं, लाइक आई हैड द बिट्स विद मी, आई हैड द रैंक ऑफ जेई मेंस विद मी। तो अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो देयर इज़ अ वेरी बिग लाइफ आउट देयर। कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो इफ़ यू हैव द इनर स्ट्रेंथ, इनर मोटिवेशन कि येस आई कैन डू इट। तो लगे रहो, यू हैव द एग्ज़ाम वेरी नियर टू यू। सो दिस वॉज माई एडवाइस। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Next video is coming soon. Bye.